अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सवेरा खान। चलते हैं वीडियो की जानिब। फिर करेंगे बहुत सारी बातें। तो वीडियो का टाइटल है वर्ल्ड इज़ कांग्रेचुलेशन इंडिया, फोर्थ नेशन टू डक द स्पेस इन स्पेस। बहरहाल मैं वही मिशन जो था, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और भारत ने रच दिया है इतिहास। कांग्रेचुलेटिंग बाय द था, वे, अगर आपने चैनल को कांग्रेचुलेशन नहीं सब्सक्राइब था। नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मेरी सारी वीडियोस आपको स्पेस मिलेगी इस नए चैनल पे। नाउ यहां पर आप लोग देख पाओगे आर्टिकल CNN, चाहे दुनिया भर का कोई भी देश देख लीजिए, इंपॉर्टेंट कंट्री, वहां का मीडिया आज के समय भारत की इस ऐतिहासिक अचीवमेंट को कवर कर रहा है। CNN ने पब्लिश किया है, इंडिया अचीव्स फर्स्ट स्पेस डॉकिंग, बिकमिंग द फोर्थ कंट्री कहाँ टू पर? अचीव अ मेजर माइलस्टोन। यूएस, चाइना, रशिया के बाद आ जाओ, भारत बन नीचे आ चुका जाओ, मैं है फेंक देता हूँ। चौथा देश जिसने अंतरिक्ष में डॉकिंग करके इसका दिखाई ले। है। और इधर आप देख पाओगे, इवन बीबीसी ने भी लिखा है कि इंडिया ने एक हिस्टोरिक मिशन कंप्लीट कर लिया है। वही बीबीसी जो आज के समय भारत में कंट्रोवर्सी में भी आ चुका है, क्योंकि महाकुंभ को लेकर इन्होंने एक अजीब सा आर्टिकल पब्लिश कर दिया था जहां पे बहुत ज्यादा अजीब वर्ड्स यूज किए गए थे। इनको भी आज के समय भारत की तारीफ करनी पड़ रही है कि इंडिया सक्सेसफुली कंडक्ट्स हिस्टोरिक अच्छा, स्पेस डॉकिंग टेस्ट। इवन पाकिस्तानी मीडिया में भी आप अगर देखोगे तो ये यहाँ पे डॉकिंग आपको हो दिख जाता है। जाएगा, इंडिया अचीव्स हिस्टोरिक डॉकिंग मिशन। मैं इसलिए काफी बार आपको कहता हूं, इसरो देखिए स्पीकर। ना सिर्फ देश की साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रहा है, भारत का नाम चमकाने में, भारत की रेपुटेशन को इंप्रूव करने में, जो हमारी आप कह लीजिए एक इंटरनेशनल इमेज बनी हुई है कि हम लोग ऑर्गेनाइज नहीं हैं, हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतना जरा आगे नहीं कर पा रहे, इस इमेज को तोड़ने में और एक नए भारत की नई इमेज को बनाने इसमें में कोई शक नहीं। इसरो ने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है। और इसलिए मैं हम्म। काफी बार कहता हूं, इसरो का बजट इंक्रीज करना चाहिए। लेट इसरो डू मोर थिंग्स। इससे भारत का सम्मान भी दुनिया भर में बढ़ता है। और यहाँ पे आप देख पाओगे, नंबी नारायणन जी भारत के बहुत ही ज्यादा एक बड़े साइंटिस्ट, हाँ। अनफॉर्चुनेटली कई साल इनको जेल में काटने पड़े गलत आरोप की वजह से। इन्होंने भी ये कहा है, ओ। भारत अब बन चुका है मास्टर ऑफ डॉकिंग टेक्नोलॉजी। इनकी नॉलेज वाला व्यक्ति, इनकी एक्सपर्टीज वाला व्यक्ति स्पैडेक्स मिशन की सफलता को देखे और ये कहे कि ना सिर्फ हमने ये मिशन सक्सेसफुल कर लिया है, अब अंतरिक्ष में जो डॉकिंग करनी होती है, भारत उसका मास्टर बन चुका है ना। आप मान लीजिए, अब बहुत ही ओके। आसानी से हम चंद्रयान 4 जैसे मिशन, गगनयान जैसे मिशन आराम से अकॉम्प्लिश कर पाएंगे। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग मुझसे एक सवाल पूछें सो कि आपने थंबनेल पर इसरो के जो नए अब चेयरमैन बन चुके हैं, डॉक्टर वी नारायणन साहब, इनकी फोटो अच्छा। क्यों नहीं डाली। देखिए, सोमनाथ साहब बिल्कुल रिसेंटली ही 15 जनवरी को इन्होंने अच्छा। अपना जो स्थान है एज इसरो चेयरमैन ये छोड़ दिया है। मगर इस पर्टिकुलर मिशन में भी देखिए, एस सोमनाथ साहब की छाप आपको हर जगह दिखेगी। हाँ। इनके अंडर भारत ने चंद्रयान 3। इंपॉर्टेंट स्पेस मिशंस कंप्लीट किए हैं। आपको याद होगा चंद्रयान 3 मिशन जो इनिशियली अनसक्सेसफुल रहा चंद्रयान था। 2 एस अनसक्सेस। सोमनाथ साहब ने गद्दी संभाली और इनके अंडर प्रॉपरली हमने चंद्रयान 3 मिशन भी किया है। और इनके अंडर ही और हमने स्पैडेक्स मिशन लॉन्च किया था और काफी हद तक इसको कंप्लीट भी कर लिया है। तो सोमनाथ। आप कह सकते हैं, इसरो की मॉडर्न हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल चेयरमैन की जो लिस्ट है, उस लिस्ट में इनका नाम आएगा। एग्जाम्पलरी जेंटलमैन है ये। इन्होंने काफी और आइडियाज भी दिए थे वाह। कि शायद हमें मंदिरों में लाइब्रेरी बनानी चाहिए, मंदिर हमारे इतने बड़े हैं, वहां पे हम नॉलेज भी इंपार्ट कर सकते हैं। आई ट्रूली होप ही स्टेज अराउंड। देश को काफी आवश्यकता है ऐसे माइंड्स की। और इधर आप देख पाओगे, भारत के प्रधानमंत्री ने भी यहाँ पर ट्वीट करी है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू आवर साइंटिस्ट एट इसरो एंड द एंटायर स्पेस फ्रेटर्निटी फॉर सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्पेस डॉकिंग ऑफ सैटेलाइट्स। अंतरिक्ष में 2 सैटेलाइट्स, इनको डॉक करना, देखिए इसमें अच्छा, टाइम लगा था। मैं वैसे आपको ये बता दूं गड़बड़ ना ऑनेस्टली, हो जाए। एक बार को मैं भी नर्वस था कि ये मिशन में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, नाकाम हुए। क्योंकि डॉकिंग करते हुए कई देश हैं इन द पास्ट, ये अच्छा है इनको अनिल। एक्सीडेंट्स फेस करने पड़े हैं, चाहे यूएस हो चाहे रशिया हो। ये टेक्नोलॉजी को मास्टर करना आसान होता नहीं है। तो पहली बार में ही अंतरिक्ष में स्पेस डॉकिंग करके दिखाना, इट इज ट्रूली एग्जाम्पलरी। और आप अगर टाइमलाइन देखोगे इस मिशन की, तो 30 दिसंबर 2024 को यह मिशन इनिशियली लॉन्च किया गया। मुझे याद है, मैंने इस टॉपिक पर हम्म। एक वीडियो भी करी थी अपलोड। 1.2 मिलियन व्यूज इस वीडियो पे आए थे। और मैंने इस वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से आने वाले 10 दिनों में भारत ये मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर देगा ना। बीच में देखिए, कई बार डिले आए, कई बार सैटेलाइट्स तो बहुत उन्होंने ज़्यादा करीब आ डॉकिंग गई, नहीं करने दी। मगर
इसरो थोड़ा के फर्क है ना। साइंटिस्ट श्योर थे नहीं कि डॉकिंग प्रॉपरली हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। कह रहे हैं हल्का ना, सा भी तबाह एरर हो अगर जाते हो हैं, जाता तो स्पेस हम्म इतना तबाह हो अनफॉरगिविंग है बताएंगे, कि दोनों सैटेलाइट्स SDX-1 जिसको हम चेसर कहते हैं और डिस्ट्रॉय हो सकते थे। SDX-02 जरा सा जिसको हम इंचों का टारगेट फर्क आ कहते जाए। हैं, दोनों डिस्ट्रॉय हो सकती थी स्पेस में। ये अच्छा, पूरा मिशन फेल हो सकता था। तो इसरो ने देखिए धीरे धीरे टाइम लिया है, धीरे धीरे जो ये आस्ता आस्ता डिस्टेंस था कम की। 1.5 किलोमीटर का, इसे मीटर बाय मीटर हमने रिड्यूस किया है अंटिल आप कह लीजिए बस 1-2 मीटर का डिस्टेंस ना रह गया हो। और फिर फाइनली हमने देखा कि आज भारत बन गया क्या चौथा बात, देश टू चौथा अचीव देश। सक्सेसफुल डॉकिंग बहुत बड़ी इन बात है स्पेस। ये तो। और मैं चाहता हूं एक बात आप सब लोग याद रखें कि ये सब हमने मिशन भारतीय कंप्लीट किया डॉकिंग, है भारतीय डॉकिंग सिस्टम के जरिए। देखिए भारतीय डॉकिंग सिस्टम मदद हमारी खुद मांगी की थी। टेक्नोलॉजी है। एक बार को हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी से हेल्प मांगी थी कि हमें जो स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी है ये आप प्रोवाइड करिए। कहीं से जब हेल्प नहीं मिली तो भारत ने खुद का एक डॉकिंग सिस्टम तैयार किया है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि नंबी नारायणन साहब ने ये कह दिया कि भारत अब मास्टर बन चुका है डॉकिंग टेक्नोलॉजी का, ठीक है हमने पहली बार इसको सक्सेसफुली कर दिया, मास्टर हम कैसे बन के समझाता हूं आपको। देखिए अभी जो हमने यहाँ पे डॉकिंग करी है ना, वहां पर जो डायमीटर था डॉकिंग पोर्ट का, जो ये गोला आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, जो इसका 450 ये डायमीटर था ये 450 था। जबकि इन द फ्यूचर जब हम बड़े बड़े मिशंस करेंगे स्पेस पे या फिर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है डॉकिंग पोर्ट का, 400 वो और यूजुअली 800 800 के आसपास होता है। लोड तो पड़े हुए। गगनयान भारतीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन जो हम बनाएंगे वहां पर हम 800 के डॉकिंग पोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो अब यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि नारायणन साहब ने ये क्यों कहा है कि भारत मास्टर बन चुका है। जब आप बहुत ही छोटे वो साइज का मुश्किल है पोर्ट ज्यादा। अंतरिक्ष में मर्ज कर सकते हो, डॉकिंग उसकी कर सकते हो, वो भी सिर्फ 2 मोटर्स के 24 साथ। यूजुअली आप देखोगे डॉकिंग में मोटर्स यूज होती है 24 के आसपास, हमने सिर्फ 2 मोटर्स यहाँ पर यूज करी। कर दिखाई। डॉकिंग पोर्ट भी छोटा था और तब भी प्रॉपरली हमने डॉकिंग करके दिखाई अंतरिक्ष में। कल को हमें गगनयान मिशन भारतीय अंतरिक्ष अच्छा, स्टेशन के लिए डॉकिंग करनी होगी, ये रिलेटिवली आसान होगा क्योंकि उस केस में जो डायमीटर है ये बहुत जरा बड़ा होगा, हमारे साइंटिस्ट को ज्यादा आसानी आएगी, कॉम्प्लिकेशंस कम होगी। तो आप यहाँ पर ये समझ लीजिए हमने जब टेस्ट दिया, बच्चा होता है ना एग्जाम से मुश्किल पहले दे दिया। एक मॉक टेस्ट देता है घर में, हमने मॉक टेस्ट सबसे डिफिकल्ट लेवल का दिया है ताकि जब एक्चुअल एग्जाम में हम Really? लोग जाए ना, हम लोग प्रॉपरली प्रिपेयर्ड हो। सो दिस इज व्हाई वी कैन जेन्युइनली से इंडिया इज नाउ ए मास्टर ऑफ डॉकिंग टेक्नोलॉजी। और अब तो देखिए हमारे सामने एक खुला नीला आसमान है, डॉकिंग हम कर सकते हैं, हम बेसिकली स्पेस में कुछ भी बिल्ड कर सकते हैं। अब एज ए नेशन क्वेश्चन ये है कि क्या हमारे देश की इकोनॉमी को हम इतना स्ट्रांग बना सकते हैं कि जो हमारे सपने हैं, जो हमारी स्किल है, उसके साथ हम जस्टिस करें और ट्रूली अंतरिक्ष में मेगा वंडर्स क्रिएट करके दिखाएं, दुनिया को बताएं कि क्यों इंडिया ने एक टाइम पर पूरी दुनिया की सिविलाइजेशन को लीड किया था मैथमेटिक्स में, साइंस में। सो दिस इज अ ग्रेट न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस। Okay. और अभी अपडेट्स आएंगे इससे रिलेटेड, आई विल मेक Which अपडेटेड country वीडियोस फॉर यू order ऑल। none और फाइनली man? आप लोगों से यहाँ पे मैं एक सवाल पूछूंगा, वो कौन सा देश है जिसने रिसेंटली आर्टिलरी गन्स ऑर्डर करी हैं? ये ऐसी आर्टिलरी गन्स हैं जो भारत और फ्रांस ने मिलकर यूक्रेन करी होगा, है डिवेलप। बताइए किस देश की हम बात कर रहे हैं क्योंकि जिसने जंग वहां चल रही है ना। मेक इन इंडिया को बड़ा बूस्ट दिया है इंडियन फ्रेंच आर्टिलरी गन्स परचेज करके। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, यूक्रेन, बी, आर्मेनिया, इजराइल या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। बी, जो लोग देंगे सही हाँ आंसर अब उनकी मैं कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, आर्मीनिया। ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर। जी जनाब, बहुत बड़ी खबर, बहुत ही गर्व की बात। और प्रशासन बहुत सारी रजाइयाँ बहुत पसंद है, जी अक्सर कहते रहते हैं कि हमें इसरो का बजट, अच्छा इसरो का बजट इतना ज़्यादा नहीं है सही, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है जितनी ज़्यादा वो इस मुल्क के नाम को, इस मुल्क की पहचान को बढ़ा रहा है। क्योंकि ऐसे-ऐसे मिशन चंद्रयान-3 जिस तरह से पता चला था, और दुनिया का शायद पहला, हाँ, दुनिया का पहला देश जो साउथ पोल पे लैंड कर गया था। और इन्हीं सोमनाथ सर के ही कुछ समझो, जब ये इसरो के चीफ थे। अभी तो बताइए, ये बदौलत हुआ था। एक ही असल में ऐसा भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि एक पूरी टीम होती है, लेकिन कैप्टन तो कैप्टन होता है। कैप्टन जाहिर सी बात है, मैं सागर कोई पापा है, देखो तो सागर करो भाई। एक पूरी एक टीम वर्क होती है, हर किसी की अपनी अपनी एक जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन हम एक फेस देखते हैं जो फेस को लेकर तो संभालना वही होता है, तो जाहिर सी बात है वो सबकी तारीफ की जाती है। सबको लेके वही चल रहा होता है। अब चेंज भी हो गए हैं तो भी उनको इतना हाईलाइट नहीं किया जाए क्योंकि अब वो आए हैं, ठीक है। अब अब उनके काम देखेंगे उसके बाद ही फिर उनकी तारीफ की जाएगी ना। पहले तो चलो ठीक है सही लगे वो काफी टाइम, लेकिन चेंज हुए तो गुजार क्या है, गुजार है ना।
लेकिन होता ये है कि अपना नहीं, वो लंबी नयान वो अलग है। वो तो बहुत ही पुराने हैं और वो अब इस वक्त समझो वहाँ हैं अपना, मतलब के आरोप लगे थे उनके ऊपर। लेकिन दूसरे एक हैं वो मतलब अब इसरो चीफ बने हैं। अच्छा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इसरो की वजह से आज यूं समझ लो कि एक जैसे अब जैसे कुंभ मेला है कि इंडिया के कुंभ मेले की पिक्चर दुनिया में जा दुनिया में और पाकिस्तान में तो कुछ ज़्यादा ही हो रही है। ठीक है ना। तो ये पिक्चर ऐसे तो लोग दुनिया को समझेंगे कि यार इंडिया तो इस तरह की चीज़ों, इंडिया का नाम भी सिर्फ इसलिए इसको मालूम था। इंडिया तो सिर्फ यही धर्म में है और इस तरह की आस्थाओं में है, टेक्नोलॉजी से दूर है, इस तरह का देश है। लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया हर चीज़ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गई, मेडिसिन हो गया, तो वहाँ पर भी है। तो एक एक चेहरा वो था इंडिया का कुछ साल पहले तक, 15-20 साल 25 साल पहले चले जाएँ, तो शायद लोग इंडिया को सिर्फ सपेरों का देश और इस तरह का देश समझते थे। लेकिन आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग इंडिया को मानने पे मजबूर हैं कि नहीं यार, और इंडिया का नाम जानने के लिए मजबूर है। चौथा देश है जिसने डॉकिंग टेक्नोलॉजी पे काम किया और करके दिखा दिया। अफ्रीका पे भी नहीं। वाक़ई बहुत बड़ा काम है। यानी कि अगर देखा जाए तो कोई मामूली चीज़ नहीं है। स्पेस पे मैं मतलब ऐसी सोच रहा था कि यार आने वाले वक़्त में अगर चंद लोग दुनिया में फ़र्ज़ करते हैं दुनिया डिस्ट्रॉय होती है, कुछ होता है, तो पता है कौन लोग बचेंगे? कौन? वही लोग जो इस वक़्त स्पेस में मिशन में स्पेस स्टेशन बने हुए हैं, रशिया का, अमेरिका का, चाइना का या इंडिया का। अगर उसमें कुछ लोग हैं, वो बचेंगे। ऐसा ही। अगर कुछ लोग स्पेस में मौजूद हैं तो वो बचेंगे। तो आने वाले वक्त में यूँ समझ लो कि यही यही दौर है कि इस दुनिया का क्या होना है। आने वाले सैयारों पे दुनिया ढूंढी जा रही है, आने वाले प्लेनेट पे दुनिया ढूंढी जा रही है। कौन जाएगा, कौन रहेगा? अब जैसे वो प्लांट उगाने की टेक्निक, वो नहीं अनाज उगाने की वो वही सब्जी प्लांट उगेगे तो अनाज उगेगा, तो उस वक्त देखा जाएगा कि नहीं यार, क्या कहते हैं अपना, कौन उगा पा रहा है, कौन नहीं उगा पा रहा। लेकिन बहुत बड़ी बधाई हो, बहुत बड़ा कारनामा। शायद ये कारनामा फ़ोन की न्यूज़ के साथ-साथ दब ना जाए। तो दोबारा किसी और नई खबर से मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें।